हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीपीसी में पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस को, जो इस बार एनटीपीसी में पूछा गया था 5वां फेज में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि सेक 2100 डिग्री का मान क्या है। ठीक है, तो देखिए हम लोग बनाएंगे सेक 2100 डिग्री मान। ठीक है, तो देखिए इस सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझ लेंगे। ये यहाँ पे 0 डिग्री से शुरू होता है, ये 90 डिग्री होता है, फिर यहाँ 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और फिर यहाँ से 360 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं, ये सेकेंड क्वार्टर हो गया, ये थर्ड क्वार्टर हो गया और ये फोर्थ क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर में सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कोस टेन कोट ये सभी ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वार्टर में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वार्टर में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वार्टर में कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तब देखिए क्या करें, सेक 2100 डिग्री, तो 2100 को तो हम लोग देखिए 360 को 5 बार में गुना करेंगे तो ये 1800 आ रहा है, 6 बार में गुना करेंगे तो 6 बार में आएगा 6, तो देखिए 6 बार में आ जाएगा 2160 आ रहा है, यानी 6 गुना 360 करेंगे और माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए 6 बार 360 है तो यहाँ पर आ रहा है और फिर माइनस आ रहा है, तो यानी यहाँ पे इस रो में फिर चौथा क्वार्टर में आना है। तो चौथा क्वार्टर में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तब देखिए क्या करें, तो सेक थीटा बराबर सेक 360 माइनस थीटा बराबर हो जाता है सेक 60 डिग्री बराबर हो जाएगा। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोस 100 डिग्री इंटू कोस 40 डिग्री प्लस साइन 100 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री का मान। तो देखिए एक फॉर्मूला हम लोग याद कर लेते हैं कि कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कोस ए माइनस बी। ठीक है, और इसी फॉर्मूला पर इसको हम लोग बैठाएंगे। तो देखिए ये मान लेते हैं 100 ए है और ये बी है। ठीक है, तो कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, तो यानी इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि कोस 100 डिग्री इंटू कोस 40 डिग्री प्लस साइन 100 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री बराबर हो जाएगा कोस 100 माइनस 40 डिग्री, यानी ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कोस 60 डिग्री हो जाएगा। तो कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a/b बराबर 4/3 है तो 6a प्लस 2b बटे 4a माइनस 2b बराबर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6a प्लस 2b बटे 4a माइनस 2b, तो इसको देखिए a के जगह पर 4 रख देंगे, तो यानी 6 गुना 4 प्लस 2 गुना b के जगह पर 3 रखेंगे बटे 4 गुना 4 माइनस 2 गुना 3, यानी 24 प्लस 6 बटे 16 माइनस 6, ये हो जाएगा 30/10। तो इस तरह से इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 7.2 किलो का कितना प्रतिशत 18 ग्राम के बराबर है। ठीक है, तो देखिए 7.2 kg बराबर हो जाएगा 7200 ग्राम। ठीक है, तब क्या कह रहा है 7.2 किलो का कितना प्रतिशत 1800 ग्राम है। तो मान लेते हैं कि 7200 का x प्रतिशत बराबर 18 ग्राम है। ठीक है, तो 72 कट जाएगा, 100 0 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 से,
ठीक है। तो 4x बराबर 1 हो गया, तो x बराबर 1/4, तो x बराबर 0.25%। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हम मान ज्ञात करेंगे, तो इस बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 1.6, ये हो जाएगा 16 × 5 80 हो, यानी 8.0 हो जाएगा, माइनस तो 2.8 हो जाएगा बटे 1.3। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो 5.2 बटे 1.3, तो देखिए दशमलव दशमलव दोनों खत्म हो जाएगा, तो 52/13 हो जाएगा, तो 13 चौके 52। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रामू 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से अपने कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यदि उसे जाने और आने में कुल 5 घंटा का समय लगा है तो घर और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दूरी मान लेते हैं d, ठीक है, और जाते समय लगा t, तो लौटते समय लगेगा 5 - t, यानी चूंकि दोनों में 8, कुल मिलाकर 5 घंटा लग रहा है, तो ये 5 - t हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि जाते समय वो किस रफ्तार से चल रहा है, तो दूरी बराबर हम लोग निकालेंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ठीक है। तो पहला जाते समय एक पहला हम लोग निकालेंगे, पहला दूरी निकल जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 2 गुना t, तो ये समीकरण 1 हो गया, और दूसरा d बराबर हो जाएगा 3 गुना 5 - t, ठीक है, तो ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो देखिए 1 और 2 d बराबर है, तो यानी 2t बराबर 5 × 15 - 3t, ठीक है। तो इस तरह से तो 3 इधर चल जाएगा, तो 5t बराबर 15, तो t बराबर हो जाएगा 3। तो देखिए समय निकल गया 3 वर्ष 3, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर हो कह रहा है, तो दूरी बराबर समीकरण 1 से निकालेंगे, d बराबर है 2 गुना t, यानी 2 गुना 3, तो यानी 2 × 6 किलोमीटर दूरी है। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं जब एक बार ग्राफ को 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई के पैमाने पर खींचा जाता है तो 4.7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आयत द्वारा निरूपित कितना होगा। तो देखिए 4.7 सेंटीमीटर गुना 20 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 94 इकाई, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं साधारण ब्याज की वार्षिक दर 18% वार्षिक दर से कोई धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाती है। तो देखिए मूलधन मान लेते हैं p, और दर दिया हुआ है 18 वर्ष, और ब्याज भी p ही होगा चूंकि दुगना हो रहा है, तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर गुना समय बटे 100, ये कट जाएगा, ये 50 2 बार में कटेंगे तो 50 होगा, ये 2 बार में 9 होगा, तो यानी 9t बराबर 50, तो t बराबर 50/9, तो t बराबर हो गया, इसको हम लोग यदि भाग देंगे तो 5/5/9 हो जाएगा। तो इसको हम लोग यदि वर्ष में जोड़ेंगे तो 5 वर्ष 6.66 माह आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग 5 वर्ष 7 माह भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कई जगह दिया हुआ है 5 वर्ष 6 माह, लेकिन यदि चूंकि 6 से अधिक है इसलिए इसको हम लोग 5 वर्ष 7 महीना मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 लीटर का कितना दशमलव अंश 180 मिलीलीटर के बराबर होता है। देखिए 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तब चूंकि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, तो इसलिए 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 मिलीलीटर, ठीक है। अब कितना कह रहा है 180 मिलीलीटर, तो 180/1000 ये कट जाएगा,
यानी 18/100 बराबर 0.18। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है पहले एक 11/12, तो उसके बाद 12/13 दिया हुआ, फिर 15/16 दिया हुआ और उसके बाद 13/14 दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए इसको सब हम लोग भाग करके देखें। तो पहले 11/12 निकालते हैं, तो 12 11 से भाग देंगे तो 0, 12 9 8 होतल से 12 1 12 8। उसके बाद 12/13, 13 से भाग देंगे 12 में, 13 9 17 से 3 आएगा। ठीक है, 13 दूनी 26, फिर 13 39 एक आए। ठीक है, उसके बाद देखिए 15/16 में, तो इसको हम लोग 16 15 से भाग देंगे तो 16 9 44 से 6 आया ऑप्शन, 16 3 48। ठीक है, 12 ऑप्शन। उसके बाद देखिए 13 14 में, तो 14 13 से भाग देंगे, 13 में भाग देंगे तो 14 9 26 से 14 दूनी 28, 14 8 बढ़िया तल से। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न देखिए यहाँ पर है 0.93 सबसे बड़ा संख्या है, 0.93 है सबसे बड़ी, तो इसका भिन्न कितना है 15/16। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक में 20 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये मान लेते हैं संख्याएं हैं 2x और 3x। तो देखिए 2x/3x में क्या कर रहा है, प्रत्येक में 20 जोड़ दे रहा है, तो हो जाता है 3/4। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 3 × 9x + 60 बराबर 8x + 80, तो x बराबर 20। तो देखिए x बराबर 20 आएगा, तो पहला संख्या कितना हो जाएगा 2x बराबर 40 और दूसरा संख्या 3x बराबर 20 × 60। इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि m एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और n उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन में पूरा करते हैं। तो दोनों का पहले एक दिन का निकाल लेंगे, तो 1/20 + 1/30, इसको हम लोग निकालेंगे तो 60 बार में करेंगे, तो 3 + 2 यानी 5/60 यानी 1/12 हो जाएगा। तो देखिए तो पूरा काम करेगा 12 दिन में। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह पर स्थान पर आ सकता है। ठीक है, तो देखिए 0.008 बटे प्रश्न स्थान पर x रख देंगे बराबर 0.8। ठीक है, तो 8/1000 बटे x बराबर 8/10 यानी 8/1000 x बराबर 8/10। ठीक है, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा एक बार में, तो यानी 100x बराबर 1 होगा, तो x बराबर 1/100 बराबर 0.01 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दुर्गा ने अपनी बड़ी बेटी के लिए 6.35 मीटर और छोटी के लिए 5.65 मीटर कपड़ा खरीदा, तो दोनों बेटियों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो दोनों को जोड़ देंगे, 6.35 जोड़ 5.65, तो कुल मिलाकर 12 मीटर कपड़ा होगा। इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अल्फा बराबर 30 डिग्री है तो 2 sin अल्फा और कोस अल्फा का मान क्या हो जाएगा। तो यानी 2 गुना sin अल्फा बराबर sin 30 डिग्री हो जाएगा, sin 30 डिग्री गुना कोस अल्फा यानी कोस 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 गुना sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है गुना कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा, तो ये कट जाएगा तो बराबर √3/2 होगा। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अपनी वास्तविक चाल की
7 चाल से गतिमान एक बस 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। बस का वास्तविक चाल क्या है? यदि वास्तविक चाल मानते हैं x, ठीक है, तो बस चल रहा है बस का चाल चल रहा है किसमें 5x/7 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, और समय है 1 घंटा प्लस 40/60 घंटा प्लस 48/360। तो ये कट जाएगा 12 चौक 48 और ये 300, ये 4 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 300, तो ये 300 प्लस 100 200 हो जाएगा प्लस 4, यानी 504/300 घंटा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि चाल बराबर क्या आता है दूरी बटे समय। तो चाल कितना है 5/7, 5x/7, 5x/7 बराबर दूरी कितना दिया हुआ है 42 और समय 504/300, ठीक है। यानी 5x/7 बराबर 42 गुना 300/504, ठीक है। अब ये कट जाएगा 12 बार में, ठीक है, और इसको हम लोग 6 बार से काटते हैं, तो ये कट जाएगा, ये 25 आ जाएगा, और उसके बाद 25 को ही 5 बार में काटेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। तो यानी हो जाएगा x/7 बराबर 5, तो x बराबर 7×5 = 35, ठीक है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पल्ला 800 में खरीदा और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या है? तो 800 का 20% लाभ बता देंगे, तो यानी 1 + 20% होगा बराबर 800 गुना 120/100, तो ये कट जाएगा 12×8 = 96, तो 960 रुपये। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित तालिका 5 वर्ष की एक कंपनी द्वारा विभिन्न खर्चों को दर्शाती है, तो संयुक्त रूप से सभी 5 खर्चों खरीद पर वेतन और कुल खर्च का अंतर क्या है? तो देखिए इसको हम लोग बनाएंगे, तो 5 वर्ष का देखिए खरीद क्या है, तो खरीद जो है रॉ मटेरियल का खरीद जोड़ेंगे पहले, तो बराबर कितना आ जाएगा 452 प्लस 569 प्लस 659 प्लस 706 प्लस 783, इसको जोड़ेंगे तो इसका मान आएगा 3169। अब ये क्या कर रहा है कि वेतन पर, तो वेतन देखिए यहाँ सैलरी दिया हुआ है, तो इसका तो वेतन पे खर्च कितना हो रहा है, तो 340 प्लस 398 प्लस 409 प्लस 456 प्लस 479, इसको जोड़ने पर आएगा 2082, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि अंतर पूछ रहा है, तो अंतर बराबर हो जाएगा 3169 घटा 2082, तो बराबर होगा 1087। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:1 है। यदि प्रत्येक वर्ग की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत का लंबाई मान लेते हैं 4x है और चौड़ाई जो है x है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वर्ग की भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 88 64 भुजा स्क्वायर, यानी 64 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 4x² हो जाएगा, तो यानी 64 बराबर 4x², तो ये कट जाएगा 16 बार में, तो x बराबर हो जाएगा √16 यानी 4, ठीक है। अब देखिए x का मान पूछ रहा है, तो अब देखिए लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई है 4x यानी 4 × 4 16 हो जाएगा, और चौड़ाई है x यानी चौड़ाई हो जाएगा 4।
अभी क्या करें कि आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। तो 2 गुना लंबाई हो गया कितना 16 प्लस चौड़ाई हो गया 4, तो यानी 16 4 20, यानी 2 गुना 20 बराबर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि √225/729 माइनस √, मतलब इसका मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसका मान हो जाएगा √225/729 बराबर हो जाएगा 15/27 माइनस ये 25 और 144 हो जाएगा 5/12 माइनस 16 हो जाएगा 4/9, ठीक है। अब देखिए 15 और 27 को भी काट देंगे 3 से, तो 3 × 15 और 3 × 27। तब देखिए इसको हम लोग भिन्न के घटा निकालेंगे, तो ये हम लोग निकलेगा 36 से, तो 9 चौके, तो 4 × 5 20 हो जाएगा माइनस 3 × 5 15 माइनस 4 होगा 4 चौके 16, ठीक है, बराबर हो जाएगा 20 में 20 माइनस 31/36 बराबर हो जाएगा माइनस 11/36। इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 160 का x% बराबर 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये पूछ रहा है 160 का x% बराबर 8, तो ये कट जाएगा इससे एक बार में, 8 दूनी 16 2 × 5 10, तो x बराबर 5, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि √1296 बराबर x² है तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो √1296 बराबर x² है, तो √1296 का मान कितना होता है, तो इसका मान हो जाएगा 36 बराबर x², इस तरह से x का मान हो जाएगा √36 बराबर 6, इस तरह से इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.527 और 2.013 के गुणनफल में से कितना घटाने पर परिणाम 1 प्राप्त होगा। तो देखिए पहले ये दोनों को गुना कर लेते हैं, यानी 0.527 गुना 2.013 माइनस x घटाएंगे तो परिणाम 1 आना चाहिए, तो इन दोनों को गुना करने पर आता है 1.06085 अभी देखिए माइनस को इधर कर देंगे 1 को, तो -1 बराबर x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको घटाने पर आ रहा है 0.06085 बराबर x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.4 गुना 0.04 गुना 0.004 गुना करने पर कितना है, यानी देखिए इसका करेंगे 4/10 हो जाएगा गुना 4/100 गुना ये हो जाएगा 4/1000। तो देखिए क्या हो रहा है 4 चौक 16 चौके 64 बटे ये हो जाएगा 1 2 3 और ये 3, तो इस तरह से 0.0000064 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 34.80 रुपये बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य मान लेते हैं x, ठीक है, तो x में 25% की हानि है, तो 1 माइनस हानि हो रहा है तो माइनस हो जाएगा बराबर 34.80 ठीक है। तो x गुना 75/100 बराबर ये हो जाएगा 48/10। और ये कट जाएगा ये 3 और ये 4 बार में, और ये कट जाएगा 3 बार 48 में कट जाएगा 116 बार, ठीक है। तो x बराबर हो रहा है 116 गुना 4/10, इसका मान आ जाएगा 464/10। तो इस तरह से इसका मान 46.4 आया। इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न तालिका 5 स्कूल ABCDE के 5 अलग अलग खेल वाले क्षेत्र को दर्शाती है, तो तालिका के आधार पर उत्तर दें, ठीक है। तो ये हमारा तालिका दिया हुआ है। किस स्कूल में अधिकतम खेलों में भाग लेने वाले भागियों की संख्या उच्चतम थी, ठीक है। तो सबसे अधिक किस स्कूल में से प्रतिभागी लिए थे, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे पहले। तो स्कूल ए से
प्रतिभागी की संख्या है 34 जोड़ 21 जोड़ 12 जोड़ 09 जोड़ 98। तो इसको जोड़ेंगे तो इसका संख्या कुल आएगा 174 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह स्कूल बी को जोड़ने पर 67 जोड़ 40 जोड़ 22 जोड़ 13 जोड़ 121, इसका मान 263 आ रहा है। ठीक है, तो सी का मान आ रहा है 23 जोड़ 26 जोड़ 19 जोड़ 07 जोड़ 78, इसको जोड़ने पर आ रहा है 153। ठीक है, और इसी तरह डी में 78 जोड़ 32 जोड़ 16 जोड़ 12 जोड़ 84, इसको जोड़ने पर आ रहा है 222। ई में 56 जोड़ 29 जोड़ 21 जोड़ 06 जोड़ 67, इसको जोड़ने पर आ रहा है 179। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि किस सेल में अधिकतम संख्या है। ठीक है, तो अधिकतम है स्कूल बी में। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक है और इसको हम लोग भागा देंगे, इसको करेंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, और ये हो जाएगा सॉरी भागा रहेगा, और ये हो जाएगा 4 तिया 12 3 तिया 9 में 4 से। ठीक है, तो अब देखिए हो जाएगा 1 भागा 1/2 जोड़ 1/3 जोड़ 1/6 गुना 12/5। ठीक है, तो अब देखिए ये 12 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, तब देखिए 1 भागा ये हो जाएगा 30 बार काट गुना करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे तो 30, तो ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, तो इसको करने पर 1 भाग हो जाएगा, इसको जोड़ने पर आ जा रहा है 37/30। तब ये देखिए 1 गुना 30/37, इस तरह से बराबर 30/37। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी पाए आरेख में विभिन्न वृत्तखंडों के कोणों का योग कितना होता है। तो विभिन्न वृत्तखंड के कोणों का योग जोड़िएगा तो उसका मान 360 डिग्री होता है। तो ये उसका हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि x का 50% y के 25% के बराबर है तो x अनुपात y का मान क्या होगा। तो देखिए x का 50% बराबर y का 25%। ठीक है, ये कट जा रहा है। ठीक है, ये भी कट जा रहा है, 25 दूनी 50 यानी 2x बराबर y। तो x बटे y बराबर 1/2, बराबर इसका हो जाएगा 1/2। इसका आंसर हो रहा है डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।